तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों को एक बच्चा कह रहा था, सर आपके वीडियोज पर जो आप बिना फेस वाली वीडियो बनाते हैं उस पर जो है व्यूज कमाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगा, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल अपने प्रॉमिस पर, मैं अपने वादों पर खरा उतरना चाहता हूँ, इसी वजह से वीडियो में दे रहा हूँ। नहीं तो मेरा जो अंदाज है बोर्ड पर पढ़ाने का वो मेरा अंदाज अलग ही है। मैं उसी तरीके से पढ़ाना पसंद भी करता हूँ। लेकिन मैंने वादा किया है कि आपको 8 के 8 सब्जेक्ट का 60 नोट्स वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो निश्चित रूप से 60 नोट्स वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उससे मुझे चाहे घाटा हो या लाभ हो, उससे मुझे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो आपको कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो आप जो है लगातार खामोशी से पढ़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए, उनके कहने से आप कभी पीछे होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अभी खामोशी से पढ़ लीजिए। मैं एक बात बोलूंगा, अभी खामोशी से पढ़ लीजिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आया है, पड़ोसी को कह दो तुम्हारा तो बेटा केवल समय आया है, तुम्हारा तो बेटा केवल वक्त आया है, हमारा पूरा का पूरा दौर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के तीसरे वीडियो में इसमें जो है बेसिकली मैं कुछ चीज़ें जो बच गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैं आपको जरूर बताऊंगा, केवल और केवल 60 नोट्स वीडियो देखना आपका दायित्व तो नहीं होना चाहिए। आपको सीरीज के माध्यम से प्रश्नोत्तर और तमाम सारे क्वेश्चन जो हमसे छूट रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी आप कवरअप करने का प्रयास करिएगा। 60 नोट्स वीडियो आपको इस वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हमारी तरफ से हो पाए, इस वजह से ये वीडियोज दिए जा रहे हैं। आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप करिए और अपना काम जारी रखिए, ठीक है। वीडियो देखना आपकी मजबूरी नहीं हो सकती है, हमारी मजबूरी है कि हमें वीडियो देना है क्योंकि हम इस पर काम करते हैं। चलिए मित्रों, माउस के बारे में बात करते हैं। मित्रों माउस क्या होता है? माउस जो है सर्वाधिक प्रचलित डिवाइस पॉइंटर है, या जो है इनपुट डिवाइस पॉइंटर है क्योंकि यह इनपुट देता है। इसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपनी पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, किसी में 2 बटन होता है, किसी में 3 बटन होता है। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है जो समतल सतह पर माउस के हिलाने पर गेंद की तरह घूमती रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों माउस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है प्रकाशीय माउस, एक होता है तार रहित माउस। मित्रों मैकेनिकल माउस किसे कहते हैं? इसके निचले हिस्से में रबर की गेंद लगी होती है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमती रहती है। माउस के अंदर गेंद घूमने से इसके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल देते रहते हैं। यह होता है मैकेनिकल, ठीक है। प्रकाशीय माउस क्या होता है? मित्रों वर्तमान के समय में हम जो तार लगा करके जिस माउस का प्रयोग करते हैं, तरवा लगा करके, अभी ज़्यादातर उसी का यूज हम देसिया लोग करते हैं और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग जो है वाईफाई वाला प्रयोग करते हैं, तो अभी तो हमारे यहाँ वही यूज होता है। तो प्रकाशीय माउस क्या होता है? यह नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें जो है प्रकाश पुंज नीचे की सतह से उत्सर्जित होता है जिसके परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की गति या दूरी तय करता रहता है, ठीक है। निशांत ज्ञान आपके सपनों का साथी है, लगातार आपके लिए काम कर रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप निशांत ज्ञान परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करें या ना करें आपकी मजबूरी नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं। तार रहित माउस, जिसका प्रयोग जो है आज की डेट में लगातार बढ़ रहा है, यह रेडियो आवृत्ति तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें केबल ओबल नहीं लगे होते हैं, धड़ाक से दूरे से लेकर के मार देते हैं, काम हो जाता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें 2 होता है। ट्रांसमीटर किसे कहते हैं? यह माउस में होता है, और रिसीवर क्या होता है? यह कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो सिग्नल को प्राप्त करता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हो। ट्रांसमीटर जो भेजता है, जो माउस में लगा होता है, और रिसीवर क्या होगा? जो माउस के संबंधित कम्युनिकेट सूचनाओं को जो है, इंफॉर्मेशन को जो है अपनी तरफ मतलब रिसीव करेगा, ठीक है। कार्य क्या होता है? इसके क्लिक होते हैं, डबल क्लिक होते हैं, दाया बाया क्लिक होता है, ड्रैगिंग होता है, स्क्रॉलिंग होता है, इसके कार्य होते हैं, ठीक है। माउस का बटन दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। वह स्थान काला हो जाता है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं। इतना तो आप जानते हैं। माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर 2 बार बायां बटन दबाने से संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है, ठीक है। स्क्रीन पर यहां पे क्या लिखा गया है? स्क्रीन पर बालू की घड़ी की तरह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है। इंतजार तब तक करना है जब तक तीर न बन जाए। पहले इसे गोला मारता है,
गोला मारता कि नहीं मारता है? और जब गोला मारने के बाद इसे तीर बन जाता है तब आप चलाने लगे कंप्यूटर को। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, इतना तो यार कंप्यूटर आप लोगों ने चलाया ही होगा, हमें कुछ यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं, गलत जगह लेके चले गए। हाँ, यहाँ से कटेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। अभी मैंने वहाँ पे बताया था 104 बटन होता है, 104 से ज़्यादा भी बटनें होती हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी और जो वर्तमान के समय में आपकी परीक्षाओं में सही हो रहा है वो 104 बटन ही सही माना जा रहा है, तो आप 104 ही लगाइएगा। इसका प्रयोग नंबर और डाटा को जो है कंप्यूटर में एंटर करने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड से क्या क्या होता है वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ये मतलब कि जो पीडीएफ होता है कहाँ पे देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप निशांत ज्ञान के नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो शायद चैनल मिल जाए। ठीक है, निशांत ज्ञान के नाम से लगभग 1500 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से जो है इसे ले सकते हैं। वैसे भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, आप वहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों कर्सर नियंत्रण। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप थोड़ा तेज बोलते हैं। मित्रों मैं आपको बता दूं, जब मैं ये पीडीएफ वाला वीडियो बनाता हूं तो तेज बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने कुछ स्क्रीन नहीं होती है, लगातार बोलना पड़ता है, तेज हो जाता है, नहीं तो स्क्रीन वाली वीडियो में नहीं होता है। कर्सर नियंत्रण की बात करें मित्रों, कर्सर नियंत्रण कीज पर तीर का निशान बना होता है, इससे स्क्रीन को दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जाता है। फंक्शन कीज क्या होता है, आपसे क्वेश्चन किया जाए फंक्शन कीज क्या होता है, या फोन से लेकर के F12 तक जितने भी बटन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। यह अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। टाइपराइटर कीज, इसे अक्षर संख्या और अन्य संकेत छपे होते हैं, 1 2 3 इधर छपा होता है, जैसे ये जो है पूरा का पूरा है तो इधर टाइप जो है टाइपराइटर कीज होता है। ठीक है मित्रों, कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक जो है इस बटन के आधार पर, इस बटन को एक बार दबा देने से टाइप करने वाला अक्षर जो है बड़ा छपने लगता है, दोबारा दबाने पर अक्षर छोटा छपने लगता है। कैप्स लॉक आप सभी लोग जानते हैं। शिफ्ट की क्या होता है? शिफ्ट की को दबाकर अक्षर टाइप करने पर बड़ा होता है, जैसे शिफ्ट की दबा दिए उसके बाद कोई अक्षर दबाएंगे तो डायरेक्ट वही अक्षर बड़ा दबेगा, लेकिन अगर कैप्स लॉक दबा दिए तब उसके बाद कोई अक्षर दबाएंगे तो हमेशा बड़ा अक्षर ही छपता रहेगा। एंटर और रिटर्न की का मतलब क्या होता है? जब स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को एंटर दबा करके प्रोसेस करते हैं तो एंटर का मतलब आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे, या तो आप माउस का बायां बटन क्लिक करके उसके अंदर एंटर कर जाइए, या तो अगर माउस का बायां बटन जो है क्लिक नहीं करते हैं आप उसके मतलब कि डायरेक्ट जा करके एंटर बटन को कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं तो आप डायरेक्ट उसके अंदर पहुंच जाएंगे। अच्छा, टाइप करने के बाद एंटर की दबाने पर कर्सर नई लाइन पर पहुंच जाता है। डिलीट की से जो है स्क्रीन पर छपा स्थान मिट जाता है। बैक स्पेस से जो है इसे दबाने पर कर्सर एक अक्षर पीछे आ जाता है और वह अक्षर मिट भी जाता है। ये चीज़ें जो है नॉर्मल है, आप सभी लोग जानते हैं। सीपीयू क्या होता है? इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है प्रोग्राम को चलाना होता है। अन्य सभी घटक जैसे मेमोरी होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है आदि को कंट्रोल करता है, या यूं कहे तो कंप्यूटर को पूरी तरीके से कौन नियंत्रण करता है? तो सीपीयू ही नियंत्रण करता है। अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू ना रहे तो समझ लीजिए कंप्यूटर एक डिब्बा है ना। यह अंकगणित तार्किक नियंत्रण से जुड़े हुए कार्य, इनपुट और आउटपुट जैसे कार्य को संपन्न करता है। सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? अंकगणितीय तर्क इकाई होता है, प्रोसेसर रजिस्टर होता है, अन्य तमाम सभी क्या होते हैं? सीपीयू के घटक होते हैं। मेमोरी की बात करें मित्रों, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होती है, या दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, तो मित्रों रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर मतलब कि लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी खत्म, है ना, यही होता है। और रीड ओनली मेमोरी जो होता है या अस्थाई मेमोरी होती है, यह कंप्यूटर जब बनता है उसके साथ ही आपको रोम दिया जाता है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रैंडम का मतलब ही होता है यार अचानक, है ना। हम लोग जब कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होते थे तो हमारे गुरुजी आते थे, कहते थे चलिए आज रैंडमली टेस्ट लेते हैं। उसके बाद अच्छे से डंडा वंडा साफ करते थे। रैंडमली टेस्ट होने के बाद जो है अच्छे से कुटाई होती थी। वहीं से हमने सीखा कि रैंडमली का मतलब होता है अचानक से टेस्ट। हमें अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन वहीं मुझे सीखने को मिला। मित्रों हार्ड डिस्क क्या होता है ना। हार्ड डिस्क यह एक अस्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क सूचना संग्रह करने हेतु किया जाता है, यह कंप्यूटर के अंदर होती है। इसमें घूमने वाले डिस्क होते हैं जिस पर चुंबकीय लेप लगा होता है। डाटा भंडारण करने के लिए डाटा डिलीट नहीं होता है, डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है? हार्ड डिस्क वही होता है यार, मेमोरी का ही एक प्रकार होता है। इसमें जो है हम डाटा को संग्रहित रखते हैं और काफी दिनों तक संग्रहित होता है जब तक कि हम इसे डिलीट ना करें। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित होते हैं। ध्यान रखिएगा,
हार्ड डिस्क में जो है वीडियोज वगैरह रख लेते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क में आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि अपने विद्यालय का, जैसे हम जो है एक इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम कभी टेस्ट का आयोजन करते हैं और हमारे टेस्ट में कौन बच्चा कितना पाता है, कौन बच्चा कितना कम पाता है, उसके लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो है एक अच्छे से स्प्रेडशीट तैयार कराएंगे और आप लोगों का डाटा जो है हम कॉम्पैक्ट डिस्क में रख लेंगे, अर्थात आप लोगों का डाटा हमारे पास बहुत दिनों तक सुरक्षित हो जाएगा जब तक हम उसे डिलीट न करें। मूल रूप से इसका विकास ध्वनि की रिकॉर्डिंग के लिए हुआ था, संक्षेप में इसे सीडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पेन ड्राइव क्या होता है। वर्तमान के समय में आप जो है भोजपुरी गाना, बॉलीवुड गाना, तमाम सारे गाने आप सुनते होंगे। तो वर्तमान के समय में यूट्यूब है, डायरेक्टली मारते हैं सर्च, धाए से सुन लेते हैं कोई भी गाना आप सुन रहे हैं। लेकिन यूट्यूब ना आने के पहले जो है आप जब कक्षा, मैं बताऊं आप कितने में रहे होंगे, कक्षा 7वीं या कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में जब आप रहे होंगे, तो कि MP3 चलता था। MP3 जो आता था छोटा सा होता था, उसके अंदर एक चिप लगता था और उसमें 3 बटन होता था। ठीक है, लीड की सहायता से उसका केवल गाना सुना जाता था। आपके जो इर्द गिर्द वाले बच्चे रहे होंगे, 2-4 लोग जुगाड़ करके वो MP3 जरूर खरीदे होंगे, कान में नीड लगा करके ऊपर से मुफलर बात करके वो गाना जरूर सुने होंगे। ठीक है, मुझे पूरा पता है क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा किया है, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो पेन ड्राइव, उसके बाद पेन ड्राइव आ गई। यह एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। इसमें डाटा, फाइल, ऑडियो, वीडियो को संग्रहित करते हैं। इसे कंप्यूटर की USB पोर्ट में लगाकर उपयोगिता में लाया जाता है। इससे पहले जब आपके चाचा उचा की शादी होती थी तो उसमें क्या बनता था, उसमें CD बनता था, कॉम्पैक्ट डिस्क बनता था। लेकिन वर्तमान के समय में जब आपकी शादी होने को होगी, वो कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, वर्तमान में 2-1 सालों में जिसकी शादी हुई होगी, वह जो है पेन ड्राइव के माध्यम से अपनी शादी के कैसेट को रखा होगा। ठीक है, अपने शादी के वीडियोज को पेन ड्राइव के माध्यम से रखा होगा, क्योंकि पेन ड्राइव में चीजें खराब नहीं होती हैं। चलिए मित्रों, मॉनिटर क्या होता है। यह एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। जितना भी हम चीजें देते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, हम डाटा तो कंप्यूटर को दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, इस चीजें जो है हमें मॉनिटर पर ही प्रदर्शित होती हैं। तो मुख्यतः आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर किए जा रहे हर कार्य को दिखाता है, उसके द्वारा कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित होता है। यह डाटा एवं सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह कलर एवं ब्लैक, इसका कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होता है। तो आप समझ जाइए, वर्तमान के समय में तो ब्लैक एंड व्हाइट पहले चलता था, लेकिन वर्तमान के समय में पूरी रंगीन आ रही है। रंगीन दुनिया आपकी हो रही है, तो रंगीन नहीं कहीं रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक से अधिक प्रोग्राम का एक सेट होता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम को यहां पे कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जनरल प्रोग्राम्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, स्टेप्स को करने के लिए क्या लिखा गया है, सिस्टम को यूज करने के लिए यूजर्स की मदद करते हैं। अब भाई पढ़ लीजिएगा क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अनुप्रयोग क्या है, सॉफ्टवेयर को चलाता है और प्रिंटर से कार्ड, रीडर से डिस्क आदि को कम्युनिकेट करता है, सॉफ्टवेयर को विकसित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही काम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह किसी विशेष कार्य हेतु बनाए जाते हैं। इससे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें पैकेज कहते हैं। जैसे एक लेटर बनाना, माइक्रोसॉफ्टवेयर, MS वर्ड बनाना, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया गया है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, 1 मिनट गड़बड़ा गया। ठीक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, इसे सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। जिसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम इसी एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा एंटीवायरस के रूप में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो मित्रों एंटीवायरस के रूप में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप आदि प्रोग्राम जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से ही होता है। निशांत ज्ञान के साथ पढ़ो और अपने जीवन में जो आपने सपना देखा है या ओ बनो। ठीक है, अध्यापक बनने का जो आपने सपना अपने माता पिता को दिखाया है उसे आप पूरा करिए। शायद आप किसी को और दिखाए होंगे सपना अध्यापक बनने का, उसका भी सपना आप पूरा करिए, है ना। फिर से मैं कहूँगा, जो आपको परेशान करते हैं, मुझे आज ये शायरी बहुत पसंद आई, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ दिन इंतजार करिए, जिसे भी आप पाना चाहते हैं वक्त लाइए,
उसे आप जरूर हासिल करेंगे। अभी कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे, सर दूसरा लैला मजनू वाला बता रहे हैं। नहीं भाई, लैला मजनू वाला नहीं बता रहे हैं, आप गलत सोचते हैं तो हम क्या करें, है ना। जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, वो चीजें आपके पास निश्चित रूप से आएंगी, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, ठीक है। तो वक्त के साथ वक्त को परिवर्तित करने के लिए वक्त को वक्त देना ही पड़ेगा। और अगर आप वक्त को वक्त नहीं देते हैं, लगातार अपने अलग अलग कार्यों के अलग अलग मानसिक भटकावों में डाइवर्ट रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में विफलता के अतिरिक्त और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से निशांत ज्ञान लगातार अनवरत रूप से आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर आप निशांत ज्ञान के अनवरत मेहनत को समझते हैं कि निशांत ज्ञान आपके लिए बेहतर कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसका जो है मूल्य चुका सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।